बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़बर ये भी आज शाया हुई है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर 8 बच्चियों से ज़्यादती की गई है और ये सारे के सारे केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें एक ज़्यादती करने वाला नौजवान है शेखुपुरा में किसी स्कूल का। वहाँ पे 5वीं क्लास की बच्ची वो ज़रा स्कूल टाइम से पहले चली गई तो उसको वो वर्गलाकर एक कमरे में ले गया और उस बच्ची के साथ 10 साल की इस बच्ची के साथ उस पीएन ने, उस चपड़ासी ने, बल्कि खाकरूब है वो, खाकरूब ने उसके साथ ज़्यादती की। नज़ीर मसीह उसका नाम बताया गया है। तो नाज़रीन आप ये सोच लें, इस तरीके से बाकी भी कई तालबात के साथ ऐसे बेईमाना किस्म के वाक़यात होते हैं। वालिदैन पूरा एतमाद करते हुए स्कूल की इंतज़ामिया पर, स्कूल प्राइवेट है या सरकारी है, अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। स्कूल के दरवाज़े के अंदर जब बच्ची पहुंच जाती है, जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी, उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर आयद हो जाती है। आखिर वालिदैन क्या करें, उनके लिए बड़ी ही पशेमानी की ये बात है। ये एक वाक़या नहीं, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। नाज़रीन इसी तरह का एक और बेईमाना वाक़या सादुके में पेश आया। वहाँ पे क्या हुआ, एक उबाश ने एक लड़की को कत्ल कर दिया। ऐसे आपके सामने बेशुमार वाक़यात आते हैं कि आशना ने बात ना मानने पर लड़की को कत्ल कर दिया, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। लड़की का नाम सिदरा बताया गया है और लड़के का नाम फैज़ान बताया गया है। ये एक ही गांव में रहते थे। वहाँ पे इस लड़के ने लड़की का पीछा किया, उसके वालिदैन को पता चला तो वो अपना गांव छोड़ के चले गए और ये सफ़ा किस्म का इंसान उस गांव में पहुंच गया और वहां जाके सिदरा को इसने कत्ल कर दिया। अब बताइए कि वालिदैन कहाँ जाएं। अब यहाँ पे भी सोचने की बात है कि वालिदैन आखिर क्या करें, कहाँ पे जाएं। अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना इलाका छोड़ दिया, दूर जा बसे। इसके बावजूद भी सफ़ाक शख्स ने पीछा किया और लड़की को जाकर कत्ल कर दिया। वालिदैन के लिए इंतहाई ज़्यादा ये सदमे की वजह है, इंतहाई ज़्यादा उनकी रुसवाई भी हुई है। इस हवाले से अब हुकूमत को क्या करना है, अदारों को क्या करना है कि वो ऐसे मामलात में, जैसा कि हमने वो भी बताया कि एक लड़की के साथ खाकरूब ने जबरी ज़्यादती कर दी बच्ची के साथ, ऐसे मामलात में कानून को आगे आना होगा। कानून को अपने हाथ लंबे करने होंगे। वो हाथ ऐसे लोगों के गिरबान तक पहुंचेंगे तो कुछ लोगों के लिए इबरत होगी। अगर इन मामलात को भी इसी तरह छोड़ दिया गया जिस तरह अमूमन छोड़ दिया जाता है, तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, अगर मामलात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। कानून को अब सामने आना होगा, कानून को अब अपनी मजबूती दिखानी होगी, अपने आहनी हाथ दिखाने होंगे। कानून क्या है? कानून किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है। कानून उन लोगों के हाथों में है जो कानून को चला रहे हैं। असल में उन हाथों ने सारा कुछ करना है। अगर वो हाथ अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने लगें तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।